कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज से मैं आप लोगों के लिए ईद की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं बनाती हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं लाई हूँ मुज़ाफ़र की रेसिपी। इन सेवई को लोग तरह तरह से बनाते हैं, कुछ कवाम की बनाते हैं, कुछ इसका जर्दा बनाते हैं। मैं मुज़ाफ़र बनाती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। ये मैंने 300 ग्राम बनारसी सिवई जो बारीक वाली होती हैं वो ली हैं, बिल्कुल तोल करके। और उसमें मैंने 250 ग्राम शक्कर है। ये अच्छा बारीक सिवई होती हैं। अगर आप खुली ले रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको चेक कर लें, कोई इसमें कोई तिनका या कोई और गंदगी तो नहीं है। मेरे पास ये ब्रांडेड है, पैक्ड आती है, मैं वो लेती हूँ। तो मैंने दूध रखा है 1/2 लीटर। जब मैं इसको सिवई को भूनने के बाद सोक करूंगी तो आपको बता दूंगी मैंने कितना यूज़ किया है। पानी रखा है जिससे मैं ये शक्कर को थोड़ा सा, बस इसमें शीरा नहीं बनाना होता है, शक्कर घोलने भर तक का पानी डलता है। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो ये बाद में मैं इसको गार्निश के लिए दूंगी। ये 1/4 कप देसी घी है। रिफाइंड में भी बना सकते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छा बनता है। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून ग्रेटेड कोकोनट लिया हुआ है। 10-12 मैंने किशमिश ली हुई है। 1 टीस्पून जो पिस्ता है बहुत बारीक काट करके ये लिया है। और ये बादाम और काजू का मैंने बारीक काट के रखा है 1 टेबल स्पून। खरबूजे के बीज हैं 1 टीस्पून, और चिरौंजी भी इतनी ही लिए 1 टीस्पून। ये मैंने छोटी इलायची 2 तरह से रखी हुई है। ये मैंने 3-4 छोटी इलायची के दाने निकाल लिए थे। जब मैं इसको भूनूंगी घी में तो उसमें डालूंगी। और ये 1/4 टीस्पून छोटी इलायची मैंने इसमें जब ड्राई फ्रूट के साथ इसको पकाऊंगी तब डालूंगी। तो ये है कि छोटी इलायची को बहुत देख करके डालिएगा, कड़वा हो जाता है। ये मेरे पास ज़ाफ़रान है, थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है। इसके बिना मुज़ाफ़र नहीं बनता, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ज़रूर डालना चाहिए इसको। और ये मेरे पास चांदी के वर्क हैं जो जब ये हम पका लेंगे तो इसको सजाएंगे, इससे बहुत अच्छा लगता है चांदी के वर्क से। चल शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिद.com के नाम से। वहाँ पर विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पैन में घी डाल देंगे पहले। इसमें जो छोटी इलायची के दाने थे वो डालेंगे। छिलकों के साथ मत डालिएगा, तो फिर ये छिलके आते हुए बुरे लगते हैं घी बनाने। तेज आंच पर ही बनाना, हल्के पे नहीं। बस 1-2 मिनट के से भी करीब, बस आधा मिनट इसको अच्छे खुशबू आने तक इसको, छोटी इलायची के जो दाने हमने डाले थे, बस घी भी हमारा गर्म हो गया, घुल गया। और इसमें सिवई डाल देंगे। इनको रोकना नहीं है हाथ को, नीचे ही जल जाएंगी। चम्मच चलाते इनको गोल्डन होने तक भून लेना है। ये देखिए मुझे 4-5 मिनट हो गए इसको घी में भूनते हुए। इसका कलर ही बहुत अच्छा आ गया है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ गई है। अब इसको मैं फ्लेम से हटा करके दूसरे पैन में दूध गर्म करके तब इनको सोक करूंगी। ध्यान रखिएगा ठंडा दूध बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो दूध जो है इसमें जाते ही एकदम फट जाएगा। तो ये है कि इसको जब भी इनको सोक करें तो गर्म दूध में करें। देखिए तकरीबन 250 ml मैंने इसमें दूध डाल दिया है भगोने में। इसको गर्म करना है, उबालना नहीं है, बस सिर्फ गर्म करके इसको सिवई में डाल देना है। इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी सिवइयाँ। बस इसको गर्म हो जाए तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बस ये गर्म दूध को हम इनमें सिवई में डाल करके और 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी। इतने जो है हम ये शीरा बना करके वो तैयार कर लेंगे। इसमें बस मैं 1 कप से भी कम पानी डालूंगी, क्योंकि शक्कर है हमारे पास, उसमें ही पानी छूटेगा तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा पानी लेंगे तो ये मैंने 1 कप से कम पानी लिया था। और ये शक्कर इसमें डाल करके जितने ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं वो सब इसमें डाल देंगे। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स, छोटी इलायची का पाउडर, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और इसी में ज़ाफ़रान भी मैं डाल दूंगी। इसका हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, बस शक्कर के घुलने तक
इसको बनाना है। ये ज़ाफ़रान भी इसमें डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए। इसको घुलने तक मुझे पकाना है, फिर इसे मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए शक्कर पूरी तरह घुल गई है पानी में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 मिनट में ये डिज़ोल्व हो गई इसमें। अब इसमें जो हमारे पास ये भीगी हुई सेवइयाँ थी ये मैं इसमें डाल दूँगी, आँच अभी कम कर देंगे और इसको तो जब तक ये पूरा का पूरा जितना भी शक्कर का पानी है ये हमारे पास ये रस सभी इसमें जज्ब हो जाएगा सेवइयों में। फिर मैं आपको जब तैयार होती है तो अभी दिखाती हूँ इसको। बस 1-2 बार हमें चलाना है, ज़्यादा नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। ये देखिए मुज़ाफ़र हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। पूरी शक्कर जो थी पानी उसका सब इसी में जस्ट हो गया। मैंने इसको बहुत नहीं चलाया, बस मिक्स करने भर कर चलाया था। बस अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी, फिर आपको डोंगल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मुज़ाफ़र बन करके बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।